जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सारे ठीक होंगे। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, ठीक हो गया। तो बिलाल, हमारा मुबीन, मुनीब और इसके अलावा शुमाइला, शानसा। वर्डप्रेस आप सबका हो गया था? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसने वर्डप्रेस ना इंस्टॉल किया हो? जी बिलाल, आपको क्लियर हुआ? अनम्यूट कर लें। मुनीब, बिलाल, मेरी वॉइस आ रही है? जी जी, हो गया होगा सर जी, हमारा डाउनलोड भी हो गया होगा और वो भी हो गया होगा, लॉगिन भी ठीक, हुआ होगा। ठीक है, ओके। जी बिलाल। अच्छा, फिर हम आज की क्लास में क्या करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। बाकी स्टूडेंट आ जाएं। किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग कर लो इतनी देर। सर मेरा क्वेश्चन, जी सर क्या वर्डप्रेस में हम जो तस्वीरें लेंगे अपने ऐप्स के लिए, अपना जो बनाएंगे, सॉरी ऐप क्या वेबसाइट के लिए, तो हाँ, वो हम कॉपीराइट लेंगे या जो हम खुद बनाएंगे उसको एआई से? नहीं, हम कॉपीराइट फ्री वेबसाइट कुछ यूज़ करेंगे। कुछ हम लोग एआई का इस्तेमाल करेंगे और कुछ तो हम कैनवा का इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, तो हम मतलब जो जो गूगल में हम जैसे सर्च करते हैं वहां से हम उठाते हैं पिक्चर्स, तो वो नहीं, तो वो नहीं वो नहीं वो नहीं उठा, करना। वो नहीं करना। हम्म, जी ठीक है। 3-4 वेबसाइट हैं। unsplash.com, freepik.com, जी इसके अलावा सर, उन सब में से सब जो तस्वीरें सारी वो हो जाएंगी, जितने भी जो भी चाहिए हमें तस्वीरें उनमें से आ जी जाएंगी। ऑलमोस्ट वो चलिए। बहुत बड़ी डायरेक्टरीज हैं। ऑलमोस्ट हमें हर चीज़ मिल जाएगी। जो हमें नहीं मिलेगी हमें खुद क्रिएट करनी होगी। उसमें मैं आपको बताऊंगा कैनवा का यूज़ कैसे करना है। चलिए। कैनवा से आप खुद बना सकते हो। चलिए बेहतर, थैंक यू। जी शानजा, आपका भी हैंड रेस हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सी पैनल लॉगिन नहीं हो रहा था। हो गया अब? नहीं हो रहा था, ना हुआ है। वर्ड वर्डप्रेस ओपन हो जाता है लेकिन उसके बाद सी पैनल अगर बैक जाओ ना तो वो सी पैनल लॉगिन नहीं हो रहा था, हालांकि पासवर्ड मैं बिल्कुल ठीक लगा रही थी। वर्डप्रेस खुल रहा है आपका? जी बस ठीक है, वर्डप्रेस खुलना चाहिए, सी पैनल को छोड़ दो। ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल है ना? जी सर। बस ठीक है, ओके। तो हम आज की क्लास में ना डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट बेसिक कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। जैसे कि मुनीब ने पूछा कि कॉपीराइट इमेजेस या वीडियोस वगैरह हम लोग उठा सकते हैं। जी बिल्कुल उठा सकते हैं। तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ एक्सटेंशंस हम देखेंगे। वेपलाइज़र का तो आपको पता है। इसके अलावा फ़ॉन्ट और कलर को किस तरह से हमने यूज़ करना है हम वो देखेंगे वेबसाइट के अंदर।
कुछ हमें ब्रांडिंग के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो हमारी आज की जो दूसरा कोर्स हो रहा है ना हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का, उसमें ब्रांडिंग को बहुत डिटेल से मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पर ऑब्वियसली इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको बहुत डिटेल से सीखना है ब्रांडिंग क्या होती है, तो आप हमारे दूसरे कोर्स की ये वाली क्लास है ना, ये देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग उसकी भी अपलोड होती है यूट्यूब पे, तो आप लोग जाके विजिट करके ना देख लीजिएगा। बाकी थोड़ा सा मैं अभी आपको गाइड कर दूं ब्रांडिंग के रिगार्डिंग। देखो हर एक जो कंपनी है ना, ठीक है, वो चाहे वो, अच्छा मैं एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ KFC, ठीक है। आप KFC देखो, उसने अपना एक लोगो बनाया हुआ है, उसी लोगो का वो यूज़ करता है जगह जगह पे, ठीक है। आपने उनकी पैकेजिंग देखी है, सेम रेड कलर में होती है, सेम साथ में ब्लैक में लोगो होता है। इसी तरह आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देखोगे कि KFC का सारा जो कलर है वो रेड में ही आ रहा है। तो आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी। इसके अलावा मैं ब्रांडिंग यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर आपके पास ब्रांडिंग के रिगार्डिंग कुछ आइडियाज़ आएंगे। देखो जब एक कंपनी बनती है ना, तो वो अपने कुछ फॉन्ट्स, कुछ कलर्स सेट कर लेती है। जैसे मैं अगर कोको कोला पे जाता हूँ, तो ये भी देखो रेड और वाइट में आ रही है, और आपने इसको मोस्टली रेड और वाइट में ही देखा होगा। अगर मैं KFC की वेबसाइट पे चला जाता हूँ ना, यहाँ देखो नाइकी, नाइकी क्या है, इसमें ब्लैक और वाइट कलर है। अगर मैं वेबसाइट पे जाऊँगा तो वेबसाइट भी ब्लैक और वाइट में ही होगी। ये देखो वेबसाइट का हेडर वाइट कलर में आ रहा है, ऊपर ब्लैक कलर में लोगो लगा हुआ है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये चीज़ें इतनी ज़रूरी तो नहीं है, ये बता क्यों रहे हैं? देखो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कल को आपने वेबसाइट बनानी है, आपके पास एक क्लाइंट आता है, उसका उसके लोगो का कलर है येलो, आप वेबसाइट बना के दे रहे हो ब्लू कलर में, ठीक है। क्लाइंट ने, अगर वो प्रोफेशनल हुआ, अगर उसको ये चीज़ें पता है, ठीक है, तो वो आपके पास जब आएगा ना, तो वो आपको कलर कोड देगा। कलर कोड क्या होते हैं? देखो हर एक कलर जो है ना दुनिया में, थोड़ा सा मैं इसको इसके बारे में आपको गाइड कर दूं। ये देखो मैंने इधर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, तो ये देखो यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ ना, नीचे कलर कोड्स चेंज हो रहे हैं। आप हल्का सा चेंज करोगे, कलर कोड चेंज होता जाएगा। ये देखो, और हर एक जो कलर कोड है ना, ठीक है, इसका एक आप समझो यूनिक कोड है। अब ये जो कलर है इसका एक यूनिक कोड है, थोड़ा सा चेंज करूंगा इसका एक यूनिक कोड है। हर एक कलर का कोड डिफरेंट होता है, जो कि ये देखो नीचे लिखा आ रहा है। ये देखो ये कलर कोड है। अब इस कलर कोड को अगर मैं कॉपी कर लूँ ना, तो ये मैं जहाँ पर भी पेस्ट करूँगा यही वाला कलर यूज़ होगा। अगर आपने इन केस एक कंपनी की ब्रांडिंग करनी है, तो आप उसमें ये कलर यूज़ करोगे। अगर ऐसा प्राइमरी कलर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, लेट्स सपोज सेकेंडरी कलर आपका जो है वो इसके रिगार्डिंग लेट्स सपोज रेड है, ठीक है, तो आप इस तरह से ना, ये एक वेबसाइट है HUEMINT.com, humint.com, यहाँ से चेक कर सकते हो कि जो मैं ब्रांड बनाने जा रहा हूँ या जो मैं वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ वो दरअसल दिखेगी कैसे, ठीक है। थोड़ा सा आप अंदाज़ा कलर्स का अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके अलावा वेबसाइट का लेआउट जो है ना, वो कुछ किसी और तरह से डिज़ाइन किया जाता है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो कलर्स क्यों ज़रूरी हैं? कलर्स इसी वजह से ज़रूरी हैं क्योंकि आपने कंपनी की वेबसाइट बनानी है और उसका लोगो होगा ऑलरेडी, ठीक है। अगर नहीं है, अगर आपको बनाने का कहा जा रहा है, तो आपको कुछ कलर्स देगा, आपने उन्हीं कलर्स कोड का इस्तेमाल करके ही लोगो जनरेट करना होता है। अब लोगो ऑब्वियसली एक ग्राफिक डिज़ाइनर जनरेट करेगा, आपने नहीं करना, लेकिन आपका काम है वेबसाइट की हद तक। अब वेबसाइट की हद तक आपने अपना काम कंप्लीट करना है और उसमें आपने ब्रांडिंग का खास ख्याल रखना है। अब जिस तरह कलर्स हैं, इसी तरह कुछ फॉन्ट्स भी होते हैं। अब फॉन्ट्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पर आ रहा हूँ ना, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस टेक्स्ट का ना एक फॉन्ट है। अब ये स्पेसिफिक फॉन्ट होगा, ये नहीं है कि कलर हंट वाले जो है ना, वो अपनी पोस्ट में कभी कोई फॉन्ट यूज कर लें, कभी कोई फॉन्ट यूज कर लें, ऐसा नहीं होता। इसका रीजन ये है कि देखो ये प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं और इसी वजह से ये अपने जो इस जो बेसिकली इनका एक कुछ सेट कर दिए होंगे कलर्स या इनके फॉन्ट्स, ये वहाँ से हटते नहीं हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि कुछ प्राइमरी फॉन्ट्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं,
सेकेंडरी फ़ॉन्ट्स होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं, ठीक है। इसी में एक ब्रांड खेलता रहता है, ठीक है, अंटिल वो अपनी ब्रांडिंग चेंज ना करे। जी, ये वाली चीज़ क्लियर होगी आप लोग को, ब्रांडिंग क्या होता है। और कलर साइकोलॉजी भी होती है, थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ आपको। बाकी इसके बारे में कंप्लीट अगर जानना है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग वाली जो आज की क्लास है, ठीक है, वो देख लीजिएगा, अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में, क्लास के बाद बेशक देख लीजिएगा। हर एक कलर की साइकोलॉजी होती है। अगर आपने कोई कंपनी बनानी है तो आपको वेबसाइट बनाने से पहले एक नेम चूज़ करना होता है। नेम चूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया था बिज़नेस नेम जनरेटर यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद देखो ऑब्वियसली आपने लोगो बनवाना होता है या बनाना होता है। लोगो बनाने के लिए आप कैनवा पे भी जा सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको ऑब्वियसली कलर्स का इस्तेमाल करना होता है। अब कलर्स कौन से यूज़ करने हैं, हर एक कलर की एक साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी क्या करेगी, देखो वो बताएगी कि ये जो कलर आप यूज़ कर रहे हो ये बेसिकली किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर ये कुछ मकासद लिखे हुए हैं जिसको मैं डिटेल से नहीं रीड करूँगा, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी मैं इसको क्लोज करता हूँ और हम लोग चलते हैं अब हमारे कोर्स की तरफ। इसी तरह लीड सिंक को देखो, लीड सिंक का ये देखो कलर ब्लू कलर है ना, और नीचे हमने जो कलर्स यूज़ किए हुए हैं वो ब्लू वाले, और साथ में आप देखो ये तकरीबन लाइट ग्रीन सा कलर है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो इसके बैकग्राउंड पे मैंने लाइट ग्रीन दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने लाइट ग्रीन दिया हुआ है। इसी तरह नीचे जाऊँगा ना तो यहाँ पर आप देखो कि जो साइट है वो लाइट ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर बना हुआ है, और साथ में हमारा जो फ़ॉन्ट है वो आप देख रहे होगे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इसको कहते हैं साइनी फ़ॉन्ट, ठीक है। और हमारी जितनी भी एड्स भी बनती हैं वो इसी फ़ॉन्ट के साथ और इसी कलर के साथ बनती हैं, इसको कहते हैं ब्रांडिंग, ठीक है। अभी हो सकता है आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों ब्रांडिंग के रिलेटेड, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब जाता हूँ मैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के लिए मैं एक सब डोमेन या एक डोमेन पे जाऊंगा जो कि हमने इन्फिनिटी फ्री के थ्रू बनाई थी, और मैं इसको रीसेट कर दूंगा। अब रीसेट कैसे करते हैं वो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे चल के बताना है। मैं अपने एंड पे रीसेट करूंगा ताकि मेरा जो वर्डप्रेस है वो जैसा आपका दिख रहा है वैसे ही हो जाए। अच्छा, अब चीज़ें प्रैक्टिकली होने जा रही हैं तो आप लोगों ने याद रखना है कि आप ग्रुप में इंगेज रहना है और चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। अब देखना आपका मेरा जो वर्डप्रेस है ना वो बिल्कुल आप जैसा हो जाएगा जैसा आपका शो हो रहा है। तो आज हम बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या होता है वर्डप्रेस में। अच्छा, मैंने कुछ भी नहीं किया, एक थीम अप्लाई कर दी है जिसका नाम है एस्ट्रा। ठीक है, क्या करेगा कैसे करेगा अब देखते हैं। अब देखते हैं हमारी साइट कैसे दिख रही है। कुछ ऐसी दिख रही है हमारी वेबसाइट, ठीक है। ये देखो, मतलब हमारी वेबसाइट बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और कुछ ऐसा ही डैशबोर्ड आपके पास भी दिख रहा होगा जिसमें कुछ भी नहीं होगा। अब हमने देखना है कि इस वेबसाइट को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमारे पास सबसे मेन चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है इस टाइम पे फर्स्टली लोगो होती है। अगर हमारे पास लोगो है तो इट्स मीन हमें पता होगा कि हमने कौन से कलर्स का इस्तेमाल करना है। जी, किसका क्वेश्चन है? सर ये आपने वर्डप्रेस खोली है? वो एक्चुअली मैं जरा बाहर गई थी, आप दोबारा से बता देंगे?
कहाँ से नहीं सुना आपने? आप इसी के स्टार्ट से बता दें, वर्डप्रेस के स्टार्ट से। अभी मैंने वर्डप्रेस में कुछ सिखाया ही नहीं है। अभी बिल्कुल हम लोग स्क्रैच पे हैं, कुछ भी नहीं सीखा अभी तक, सिर्फ ओपन किया है। आपके पास भी इस तरह शो हो रहा होगा। ब्रांडिंग के बारे में सुन लिया आपने? हाँ जी, ब्रांडिंग का तो मुझे पहले भी पता था, वो सुन लिया। ठीक हो गया। मैं वर्डप्रेस अब लॉगिन कैसे करूँ? वर्डप्रेस लॉगिन कैसे करना है? वर्डप्रेस लॉगिन ऐसे करना है जैसे आपने लास्ट टाइम किया था, पासवर्ड रखा होगा ना, वो पासवर्ड लगाकर आप लॉगिन कर लो। अब तो आपको लॉगिन करना आना चाहिए सबको, क्योंकि हम लोग अब ऑब्वियसली थोड़ा-थोड़ा चीज़ों में एडवांस जाएँगे। तो वर्डप्रेस को लॉगिन करना आप लोगों को आना चाहिए। अगर नहीं आता तो बताओ, मैं आगे नहीं जाऊँगा। ठीक है, पहले फिर मैं लॉगिन करना सिखाऊँ फिर आगे जाऊँ। सिखा दे सर, मुझे कोई नहीं समझ आ रही। आपकी जो डोमेन है ना, जो आपने क्रिएट की थी, वो लिखनी है और आगे लिखना है /wp admin। जैसे ये मेरी डोमेन है, आगे /wp admin लिख के ना मैं एंटर कर रहा हूँ, आपके पास कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आप यूज़र नेम लिखोगे और पासवर्ड लिखोगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख के देख देता हूँ, अगर वही वाला यूज़र नेम और पासवर्ड आया तो मैंने यहाँ पर ये लिखा, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, देखो मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। ऐसे ही आप लोग भी डैशबोर्ड ओपन करो। ठीक है, ओपन करके देखो, ओपन हो जाएगा आपका भी डैशबोर्ड। और रिमेंबर मी को टिक कर दिया करो ताकि आप लोगों को मसला ना हो। जी मुनीब। सर ये जो वाइट पैनल लेके हैं, ये होम पेज से कहाँ से जाना है? होम पेज के क्या करना है होम पेज में? कौन सा वाला? ये अब मेरे पास जो लेआउट चेंज आ रहा है, जी कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, अभी जो दूसरा जो आपका लिंक है ना, यहाँ ये दबाएं, ऐसे ही आ रहा है मेरा, वेलकम टू द वर्डप्रेस, ऐसे ही आ रहा है। कोई आगे क्या इशू नहीं करना है? है, कोई इशू नहीं, आगे मैं बताता हूँ। अभी मैंने कुछ ओके, भी नहीं बताया, जी जी, कुछ भी नहीं बताया मैंने, सारा बताना है अभी। चलें। वंस ये इश्यूज रिजॉल्व होते हैं ना, इनको ये समझ आ जाए कि वर्डप्रेस लॉगिन कैसे करते हैं, फिर तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं यहीं से जो है वो आगे चला जाता हूँ और बाकी स्टूडेंट यहाँ पे पीछे रह जाते हैं, तो आगे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। अगर पीछे से वर्डप्रेस लॉगिन करना नहीं आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है कल को बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आप लोग के। जी बिलाल। जी फरदीन, हो गया आपका लॉगिन? फरदीन, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, हो गया, मैं बस पासवर्ड डाल रही हूँ उसको। तो चलें सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। कुछ ऐसा लेआउट आपके पास भी दिख रहा होगा, ठीक है? अब इसके बाद आपने करना क्या है, इन केस अगर आपको लगता है आप पासवर्ड भूल गए हो ये वो, सबसे पहले ये यूज़र्स का ऑप्शन है। यूज़र्स कौन होते हैं? जो इस वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे, जो इस वर्डप्रेस वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे, उनको यूज़र कहेंगे, ठीक है? वो यूज़र एक कस्टमर भी हो सकता है, वो यूज़र सब्सक्राइबर भी हो सकता है,
वो यूजर एडमिन भी हो सकता है। अब देखो, ये देखो, राहील के नाम से एक वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ था जिसमें एक यूजर था जिसका नाम था राहील, और ईमेल क्या थी, leadsync1@gmail.com, और रोल क्या है, एडमिन। अब मैं इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड का एडमिन हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन केस अगर मुझे पासवर्ड भूल जाए तो मैं अपनी एक और मेल को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इन केस मेरा एक जो है वो पासवर्ड मुझे याद नहीं रहता, मैं दूसरे पासवर्ड का इस्तेमाल कर लूँ या दूसरे यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन कर लूँ। तो जिसको अपना पासवर्ड याद नहीं है और वर्डप्रेस लॉगिन है तो वो ये वाला मेथड अप्लाई कर ले। वर्डप्रेस से ही आप एक और यूजर नेम ऐड कर दो। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं जी सर अगर हमें हमारा पासवर्ड याद है तब भी ये स्टेप करें या स्किप कर सकते हैं? जी कर लें। ओके सर। देखिए, एक से ज़्यादा आपने जो है वो यूज़र्स क्रिएट कर लिए। आपको अगर एक पासवर्ड और एक यूज़र नेम याद नहीं है तो आप दूसरा कर लो। अब राहील के नाम से मैंने एक यूज़र नेम रखा है, पहले वाला छोटा आर था, अब मैंने बड़ा आर लिख लिया। आगे मैं लेट्स सपोज 311 लिख लेता हूँ। इसी तरह मैं नीचे ईमेल लिखता हूँ, ईमेल में लिख देता हूँ bloggerraheel@gmail.com। अब ये ईमेल मेरे पास है। इधर मैं राहील लिखता हूँ, नीचे मैं लिखता हूँ मोहसिन, नीचे वेबसाइट है, मैं इसको हमेशा खाली छोड़ दूँ, आपको ज़रूरत नहीं है। नीचे पासवर्ड रखना है, मैं यहाँ पर एक पासवर्ड रख रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने पासवर्ड रख दिया। नीचे जो है ना रोल देना है, ये रोल आपने लाजमी एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। ये करने के बाद ऐड यूज़र करेंगे। अब देखो, दो जो है वो हमारे पास क्रिएट हो गए यूजर्स, एक राहील 311। ये जो बाद में क्रिएट हुआ ये भी देखो, ये भी एडमिन है। तो चलो अब ट्राई करते हैं राहील 311 को लॉगिन करने की। तो लेट्स स्टार्ट। ट्राई करने के लिए हम किसी और मेल पे जाएंगे। तो मैं जाऊंगा ब्लॉगर वाली मेल पे, आप किसी और मेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट मेल पे जाओ। यहाँ पे जाके मैं ये पेस्ट करूँगा और एंटर करूँगा। अब क्योंकि ये डोमेन मेरे पास यहाँ पर लॉगिन नहीं है तो मुझे यहाँ पर लॉगिन करनी होगी। तो यूज़र नेम मैंने क्या रखा था, राहील 311, और पासवर्ड क्या रखा था, @lali033311 033, और मैंने रिमेंबर मी को क्लिक कर दिया है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ओपन करूँगा ओपन हो जाएगी। लॉगिन करूँगा, देखो डैशबोर्ड ओपन हो गया। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आप पासवर्ड भूल रहे हो तो आप यहाँ से नए यूजर्स क्रिएट कर लो, चाहे 3 कर लो, 4 कर लो। जी क्लियर हुआ आप लोगों को? जिसको नहीं हुआ मुझे अभी बताएं। सर ठीक समझ आई यहाँ से। जी यहाँ से समझ नहीं आई, मेरा लास्ट टाइम लॉगिन हो गया था लेकिन अब मैंने दोबारा वही पासवर्ड लगाया यूजर नेम, लेकिन लॉगिन नहीं हुआ। वर्डप्रेस लॉगिन नहीं है आपके पास? नहीं, लास्ट टाइम आपने करवाया था ना, लॉगिन हो गया था, लेकिन अब दोबारा किया वही पासवर्ड और यूजर नेम लगाया, अब नहीं हुआ। अब जो है ना आपको दोबारा से वही प्रोसेस करना होगा। आपको वापस जाना पड़ेगा इन्फिनिटी फ्री पे, वापस से जाना पड़ेगा इंस्टॉलेशंस में। इंस्टॉलेशन में जाकर आपको वहाँ से वर्डप्रेस का जाके पासवर्ड चेंज करना होगा, तो फिर आके दोबारा लॉगिन करना होगा। यही तरीका रह गया। सही जैसे लास्ट टाइम किया था ना वैसे ही करो। सही। जी ये करके फिर अपडेट करिएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग बताओ, यूजर्स ऐड करना आ गया? जी हमारा जी सर आगे। यस सर। हैंड रेज है हमारा आपका। सॉरी सर वो पहले से था। जी जी फरदीन। सर ये जो इधर है रोल है उसमें सब एक सामने लिखा हुआ है सब्सक्राइबर, तो हमने रोल इधर क्या लिखना है? रोल के अंदर लिखना नहीं है, रोल में चूज करना है एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ क्या चूज करना है? एडमिनिस्ट्रेटर चूज करना है आपने। ठीक।
अब देखो, अब मुझे कोई बता सकता है, किसी के जहन में कोई आइडिया आ रहा हो, इन केस आप खुद वेबसाइट डेवलपर नहीं हो, या लेट्स सपोज आपका क्लाइंट जो है वो कहता है कि मुझे वेबसाइट बना दो, आप अपने क्लाइंट से कहते हो कि भाई मुझे लॉगिन दे दो, वो आपसे कहता है कि मैं आपको होस्टिंग की एक्सेस भी नहीं दे सकता, मैं आपको वर्डप्रेस की एक्सेस दे सकता हूँ, तो लेकिन मुझे पता नहीं है कि एक्सेस कैसे देनी है। क्या कोई मुझे जवाब दे सकता है कि एक्सेस देने का तरीका क्या होता है? एनीवन? जी मुनीब। जी मुनीब। सर उसको वो क्या करेगा कि वो वर्डप्रेस में जाएगा, यूजर्स में जाएगा, वो ऐड यूजर, हमें वो अकाउंट, हमारा जो अकाउंट होगा उसमें हमें वो एडमिन बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ तो जीपीटी पे जाओगे या किसी एआई टूल पे जाओगे, यहाँ एक काम करोगे कि एक 2-4 जो है ना वो कुछ सॉफ्टवेयर हैं, एक है ओबीएस स्टूडियो, ठीक है जी, क्या करेगा ये आपके लैपटॉप पे डाउनलोड हो जाएगा और इसके थ्रू आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी स्क्रीन को, अपनी स्क्रीन पे रिकॉर्ड करके आप उसको बताओगे कि वर्डप्रेस में जाकर ऐड यूज़र को क्लिक करना है, यहाँ पर यूज़र नेम ऐड करना है, ईमेल ऐड करनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और नीचे पासवर्ड देके यहाँ से रोल देना है। तो रोल आपने याद रखना है कि उसको कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर का एटलीस्ट दे दें। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। जी किसका क्वेश्चन है? सर आपके लैपटॉप की बैटरी डेड होने वाली है। यस, अच्छा क्वेश्चन है। चलें मैं लगा लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा नेक्स्ट मुझे ये बताओ कि यूज़र्स में ऐड करने का तरीका सबको आ गया ना? यस सर। चलो शुक्र हो जी गया। सर। अब देखो यहाँ पर एक डैशबोर्ड का ऑप्शन है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ऊपर से यहाँ तक आऊँगा, ताकि आपको वर्डप्रेस के बारे में सारी नॉलेज मिल जाए कि आप जब वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले पहले ये सारे ऑप्शंस क्या हैं। अगर मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो देखना यही चीज़ दोबारा खुल जाएगी, यही पेज दोबारा खुल जाएगा, क्योंकि डैशबोर्ड जो है ना वो आपको मेन इस तरह का दिखता है। ठीक है, अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पर कोई टूल्स ओपन करके बैठे हो, वापस जाना है डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, डैशबोर्ड पे चले जाओगे, दैट्स इट, इसका और कुछ लेना देना नहीं है, आपने डैशबोर्ड का इस्तेमाल भी नहीं करना। सेकंड चीज़ है पोस्ट। पोस्ट को हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। पोस्ट के बाद हम लोग देखते हैं मीडिया। अभी हमारा मीडिया बिल्कुल खाली होगा। मीडिया क्या है? मीडिया ये है कि आप यहाँ पर जितनी भी इमेजेस या वीडियोस ऐड करोगे, ठीक है, वो यहाँ पर ऐड होता जाएगा। अब मैं लेट्स सपोज आपको करके दिखाऊं, जैसे मैंने ये इमेज ऐड की, ये इमेज हमारी वेबसाइट के मीडिया में ऐड होगी। मतलब हमने अगर कोई इमेज वगैरह ऐड करनी है तो हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और बहुत से तरीके होंगे। यानी हमारा जो मीडिया है वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है, जिसमें हमारी वीडियोस भी हो सकती हैं, हमारी ऑडियो भी हो सकती है, हमारा इसके अलावा हमारी वीडियो भी हो सकती है। जैसे देखो मैंने तीनों चीज़ें ऐड करके दिखाई और तीनों चीज़ें यहाँ पर हमारी सक्सेसफुली ऐड होगी। यानी अगर आपने वीडियोस, इमेजेस या ऑडियो को यहाँ पर ऐड करना है तो आप मीडिया का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन है। अब आ जाती है कहानी थोड़ी सी। पेजेस को हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, यानी पेजेस और पोस्ट को हमने डिस्कस नहीं किया। कमेंट्स का आपका और कमेंट्स का लेना देना नहीं होगा, इसको आप छोड़ दें, ना ही वर्डप्रेस में कोई इतनी ज़रूरत है इसकी। ये जो नेक्स्ट चीज़ है ना एक्स्ट्रा, इसको भी छोड़ दें और आ जाए अपीयरेंस पे। मैंने 3 चीज़ें लीव की हैं, पोस्ट, पेजेस और एक्स्ट्रा। नेक्स्ट आ जाए अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे क्लिक करने से देखो मेरे पास डिफरेंट कुछ थीम्स आ रहे हैं। अब थीम क्या होता है? थीम ना बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स क्या होते हैं? बने बनाए टेम्पलेट्स वो होते हैं जो कि आपने जस्ट जो है वो ऐड करने हैं, आपको दिखा दिए जाएंगे, आपने एज इट इज़ जो है वो उनको ऐड करने हैं और आप उनको एडिट कर पाओगे।
अब इन द स्टार्ट मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस जो है वो एक CMS है जिसके थ्रू विदाउट कोडिंग वेबसाइट बनाई जाती हैं, ठीक है। अब विदाउट कोडिंग अगर वेबसाइट बनाई जाएंगी तो इट्स मीन के हमारे पास कोई ना कोई तो बहुत से जुगाड़ होंगे, बहुत से तरीके होंगे जिसमें हम कोडिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वहां पर AI का इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू हमें AI कोड लिख के देगा। इट्स मीन कि हमारा कोर्स बिगिनर से एडवांस पे जाएगा लेकिन तरीके से जाएगा ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ आए। तो आप लोगों को जहाँ पर भी कुछ समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि ये कोर्स इस किस्म का है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आपको ये रिलैक्सेशन देना होगा। अच्छा, अब थीम क्या होते हैं? थीम बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और उनको यूज़ करके हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं आता हूँ। टिल नाउ जो मैंने बताया मैं वापसी पे पूछूंगा, ठीक है। या एक काम करता हूँ, मैं आपको प्लगइन्स की भी इंफॉर्मेशन देता हूँ। अब प्लगइन्स क्या होती हैं? देखो, आप सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आप सब लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो। मोबाइल फ़ोन में ऐप्स होती हैं, उन ऐप्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे व्हाट्सएप और बाकी बहुत सारी ऐप्स होती हैं। इसी तरह देखो, वर्डप्रेस एक CMS है, इसमें बहुत सारी ऐप्स आ रही हैं, उन ऐप्स को कहा जाता है प्लगइन्स, ठीक है। आसान अल्फाज मैंने इसलिए ऐप्स का यूज़ किया है, बेसिकली प्लगइन्स ही कहा जाता है, लेकिन ऐप्स क्योंकि आप ऐप्स के नाम आपके लिए बड़ा आसान है, आपको ऐप्स ईजी लगता है, इस वजह से मैंने ऐप्स का वर्ड यूज़ किया। अब ये अकिस्मत एक ऐप है जिसकी वजह से वेबसाइट को प्रोटेक्ट किया जाता है, इस पे अगर कोई किसी किस्म की हैकिंग वगैरह का इशू है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब नीचे इसका लिखा हुआ है 6 मिलियन व्यूज़, एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पर इसके रेटिंग्स आ रही हैं, इसी तरह जेट पैक और बाकी बहुत सारी प्लगइन्स आ रही हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। यानी प्लगइन्स ऐप होती हैं और थीम्स बने बनाए हमारे पास टेम्पलेट होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो थीम्स हैं ये इन्हीं ऐप्स का यूज़ करके ही बनाए जाते हैं। हम लेटर ऑन इनको भी डिस्कस करते हैं। नीचे जाएंगे, यूज़र्स का ऑप्शन है, यूज़र्स के ऑप्शन को ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नीचे टूल्स का ऑप्शन है, इस टूल के ऑप्शन से आपका लेना देना नहीं होगा तो इसको आप लीव कर दो। इसके बाद लास्ट वन जो है ना हमारे पास सेटिंग है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो कुछ बेसिक सेटिंग होगी। जैसे मैं जनरल को क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर आप वेबसाइट का नाम लिखोगे। अभी देखो वेबसाइट का नाम क्या लिखा आ रहा है, ये देखो M लिखा आ रहा है, M आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ राहील, ठीक है, देखो उधर वेबसाइट का नाम चेंज हो गया। इसी तरह टैगलाइन देखो, जैसे सर्फ एक्सेल है, सर्फ एक्सेल की टैगलाइन क्या है, दाग तो अच्छे होते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिखूं, अच्छा मैं लेट सपोज ये टैगलाइन लिख लेता हूँ, यहाँ मैं क्रिएटिव वेब डेवलपर ये लिख देता हूँ। तो देखो मैंने एक और टैगलाइन का इस्तेमाल कर दिया। अब साइट आइकन क्या होता है, आपने देखा ये नाइकी पे, ये देखो ये एक आइकन आ रहा है। इसी तरह ये जीमेल का आइकन आ रहा है, ये पिंटरेस्ट का, ये इंस्टाग्राम का, ठीक है। लेकिन इस वेबसाइट पे देखो यहाँ पर कोई आइकन नहीं आ रहा। अगर आपने आइकन लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो, इसको फेविकॉन भी कहा जाता है। इसके बाद नीचे क्या करना है, आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना। अगर आप इनकेस वेबसाइट बना रहे हो पाकिस्तान में तो यहाँ पर आकर टाइम जोन आप कराची का चूज कर लो। मैंने कराची का चूज कर लिया और नीचे से सेव कर दिया। सेटिंग में जनरल के अंदर मैंने एक वेबसाइट का टाइटल चेंज किया, नीचे टैगलाइन लगाई और साथ में मैंने कराची का टाइम जोन ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा हमारी लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश US ही शो हो रही है। इसके अलावा राइटिंग एंड रीडिंग का ऑप्शन है, डिस्कशन का, मीडिया का, परमालिंक्स का और प्राइवेसी का। अब मैं बताता हूँ इसमें ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। अगर आप राइटिंग पे जाते हो तो इसको आप बिल्कुल छोड़ दो, आपका इससे लेना देना नहीं है इस टाइम पे। देन इसके बाद रीडिंग है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन इसको हम समझेंगे, ये चीज़ आपने याद रखनी है, मैं बाद में आपसे पूछूंगा। योर लेटेस्ट पोस्ट और स्टैटिक पेज, ये क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं इसको देखेंगे। देन डिस्कशंस का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको नहीं छेड़ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको आप इस तरह ही रहने दें। ये मीडिया, इसमें साइजेस आ रहे हैं कुछ बाय डिफ़ॉल्ट, इसको भी आपने नहीं छेड़ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परमालिंक्स ये बहुत ज़रूरी हैं,
इसमें आपने हमेशा याद रखना है, आपने आकर ये पोस्ट नेम चूज करना है और आकर सेव कर देना है। अब ये परमालिंक्स होते क्या है? दरअसल ये परमालिंक्स यहाँ पर जो लिंक बनता है ना, जैसे मैं न्यू को क्लिक करूँ, अगर मैं न्यू पे जाके न्यू अराइवल्स पे जाता हूँ नाइकी पे, तो देखो /w/ ये इनका इस तरह से जो है ना वो लिंक बन रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पर जा रहा हूँ सर्विसेज पे, अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज खोल रहा हूँ ना, तो लिंक देखना /social media marketing बन रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये लिंक्स का किधर आप पहुँच गए हैं? देखो यहाँ पर प्लेन में अगर मैं आ रहा हूँ ना, तो प्लेन में वो मुझे बता रहा है कि आगे एक जो है ना आपके पास एक क्वेश्चन मार्क लगेगा, पी लगेगा, उसके आगे कुछ नंबर लिखेंगे, तब आपका लिंक बनेगा। हमें तो नंबर्स वगैरह नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ जो भी मैं लिंक बनाऊँ, जो भी पेज हो, उसका जो लिंक बने उसमें कोई नंबर्स वगैरह ना आए, क्योंकि ये एसईओ फ्रेंडली होती हैं। अब एसईओ क्या होती है वो मैंने आपको पीछे वाले सेशंस में थोड़ा बहुत गाइड कर दिया था। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई हो। जी क्लियर हुआ? जी शानदार। सर जहाँ आपने ऐड यूजर का बताया था ना, उधर से बैक गई मैं और वहां से बिल्कुल ही बैक चली गई। अब मेरा वर्डप्रेस ओपन ही नहीं हो रहा। वर्डप्रेस का पासवर्ड याद है आपको? यूजर नेम और पासवर्ड जी उससे लॉगिन कर लें दोबारा। हो गया है। हो गया? वेरी गुड। जी सर हो गया। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है कोई? अच्छा नो सर। जी अच्छा, अब देखो मैंने बेसिक सेटिंग आपको बता दी है। अब मैंने कुछ चीज़ें लीव की थी। क्या क्या लीव किया था याद है किसी को? कंसंट्रेट कर रहे हो? जी बताओ। सर आपने पोस्ट छोड़ा था, आपने कमेंट्स छोड़ा था, हाँ नहीं कमेंट्स, हाँ कमेंट छोड़ा था, और उसके बाद आपने एक्स्ट्रा छोड़ा था, हाँ, और एक पेजेस का ऑप्शन भी छोड़ा था। पेजेस का ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम उनको डिस्कस करते हैं, 1 मिनट। अच्छा, इसके बाद परमालिंक्स के बारे में तो आइडिया हो गया होगा आपको। अच्छा, ये बेसिक सी सेटिंग है, ये कोई बहुत एडवांस किस्म की चीज़ें नहीं है। आपने जब भी कोई वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है यही सेटिंग करनी होगी। इन केस अगर यूके की वेबसाइट बना रहे हो तो टाइम जोन यूके का आएगा। ठीक है, अगर इन केस पाकिस्तान में बना रहे हो तो पाकिस्तान की, अगर इन केस मस्कत में बना रहे हो तो फिर मस्कत की, ओमान में बना रहे हो ओमान की, कतर में बना रहे हो कतर की, यूएई में बना रहे हो यूएई की। मतलब आपने कहीं पर भी जो है वो साइट बनानी है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो। ठीक है, आपने काम करना है, आपने जाकर उनका टाइम जोन चूज कर लेना है। और परमालिंक्स में क्या है जी, आप पोस्ट नेम को चूज करके नीचे से सेव कर दोगे, दैट्स इट, आपकी सेटिंग कंप्लीट होगी। सेटिंग में आपने क्या किया, जनरल में गए, जनरल में जाकर आपने नेम साथ टैगलाइन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप नीचे करोगे, ये देखो टाइम जोन का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर मैं इन केस मस्कत लगाना चाहता हूँ, ये देखो मस्कत आ गया, मैं मस्कत चूज कर सकता हूँ। कराची करना चाहूँ कराची कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आप चाहोगे यहाँ पे जेलम करना है तो इस तरह नहीं होगा। जेलम का और कराची का टाइम जोन सेम है। कराची क्योंकि एक बड़ी सिटी है, इस वजह से इसका टाइम जोन इस्तेमाल होता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए अगर मैं आपको साइट दिखाऊं तो साइट कुछ इस तरह की दिख रही है। मैंने वहां पर जाकर अगर टाइटल चेंज किया तो यहाँ पर लोगों की जगह टाइटल जो है वो राहील हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ जी राहील मोहसिन, और मैं नीचे से आके सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर और चेंज हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पर लिखूँ जी वेबिसेल। अब मैं अगर सेव करता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखो वेबिसेल आ गया।
इट्स मीन कि आप यहाँ से अगर कुछ नाम शाम चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, लेकिन ये याद रखना है कि ये हर बार नहीं होगा, क्योंकि अभी इसमें साइट में कुछ भी नहीं हुआ हुआ, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं बनाया हुआ। ये बेसिक सी सेटिंग हुई हुई है जिसके थ्रू वेबसाइट कुछ इस तरह की दिख रही है, लेकिन हमें वेबसाइट तो इस तरह की नहीं दिखानी, हमें तो वेबसाइट बनानी है। अब वेबसाइट बनाने के लिए अब हम वेबसाइट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे, और स्ट्रक्चर देखने से पहले आ जाओ यहाँ पर पोस्ट और पेजेस पे। अब पहले रीड करते हैं या पहले समझते हैं जी पोस्ट को। अब आप सोचोगे कि पहले मैंने क्यों नहीं बताया पोस्ट के बारे में, आप क्यों आए हो? तो उसका रीज़न ये है कि देखो पोस्ट जो है ना, वो मैं अब आपको दिखाऊं होती क्या है। मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ एक वेबसाइट। लेट्स सपोज मैं कोई न्यूज़ वेबसाइट जैसे बीबीसी है ना, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब बीबीसी देखो एक ब्लॉग साइट है, एक न्यूज़ की वेबसाइट है, आर्टिकल साइट है, जहाँ पर ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या न्यूज़ वगैरह जो है ना वो मोस्टली होती है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद देखो नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो एक न्यूज़ आ रही है। बेसिकली ये टेक्स्ट फॉर्म में होती है। अब ये जो सारी न्यूज़ बनी हुई है ना, ये सारी न्यूज़ लिखी हुई है, ये यूज़ की जाती है ये पोस्ट वाले ऑप्शन से। ठीक है, अब कैसे की जाती है चलो देखते हैं। मैं जाता हूँ पोस्ट में। पोस्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखो ऐड पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब मैं ना यही बीबीसी वाली जो न्यूज़ वाली आपके पास मैंने ओपन की है ना, इसी को मैं ना बिल्कुल अपनी साइट पे लगाना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, ऐड पोस्ट को क्लिक करूँगा। ऐड पोस्ट को क्लिक करने के बाद मेरे पास ये पोस्ट कुछ इस तरह से खुलेगी, जहाँ पर हम टाइटल लिखते हैं। देखो अब ये हमारे पास एक ना वर्डप्रेस का गुटनबर्ग एडिटर कहते हैं इसको, गुटनबर्ग एडिटर। अब ये एडिटर जो है ना, वहाँ पर आपने कोई कोड यूज़ नहीं करना, और इस पे आप जो भी पेस्ट करोगे ना वो लाइव हो जाएगा। अब कैसे होगा चलो आप देखते हैं। कंट्रोल और वी करूँगा, देखो वहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ आकर कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद ये हमारा टाइटल बन गया। देखो टाइटल के नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो। अब मैंने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया, लेट्स सपोज मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और जो है वो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, टेक्स्ट को। टेक्स्ट कॉपी किया, यहाँ आके पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। इसी तरह नीचे जाता हूँ और यहाँ से ये टेक्स्ट भी उठा लेता हूँ। टेक्स्ट उठाने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आकर नेक्स्ट लाइन में ये भी डाल देता हूँ। इसी तरह अब आगे और जाता हूँ और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके मैं यहाँ तक आके इसको फिर से पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने कंटेंट भी डाल दिया, टाइटल भी लिख लिया। अब आप सोचोगे, देखो मैं अगर यहाँ पर गया हूँ ना bbc.com पे, तो ये देखो एक इमेज लगी हुई है यहाँ पे मेन पे। ये इमेज क्या है, चलो इस इमेज को भी कॉपी करते हैं। यहाँ से इस इमेज को राइट क्लिक किया, सेव इमेज किया। अब आप लोग ये ना कहना कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये मैं सिखाने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, कॉपीराइट वाला काम कर रहा हूँ लेकिन सिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिखाने की हद तक है, मैंने डिलीट कर देना है। यहाँ पे मैंने कर दिया जी इसको भी पेस्ट। ये कहाँ पे मैंने लगाई है, ये देखो राइट साइड पे फीचर्ड इमेज आ रही है। यानी जब पोस्ट की जाती है तो उसके लिए एक टाइटल, डिस्क्रिप्शन या कंप्लीट पोस्ट की डिटेल्स यहाँ पर मैंने ऐड कर दी, और साथ में मैंने यहाँ पर एक इमेज ऐड कर दी। इमेज ऐड करने के साथ साथ आप लोग ये देखो, मैं वापस आ रहा हूँ। वापस आने के बाद बैक कर रहा हूँ, ये देखो होम, न्यूज़, स्पोर्ट, बिजनेस, इनोवेशन, कल्चर, आर्ट्स, ट्रैवल, अर्थ, ऑडियो, वीडियो, लाइव। अब ये क्या है, ये बेसिकली कैटेगरीज है। अब आप सोचोगे कि ये कैटेगरीज अगर बीबीसी बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते? तो ऐसा नहीं है कि बीबीसी ही बना सकता है, हम भी बना सकते हैं। पोस्ट पर आकर फिर होवर करेंगे और ये कैटेगरीज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से चलो जाके एक कैटेगरी बनाते हैं। कैटेगरी में बनाता हूँ न्यूज़। ठीक है, यहाँ मैं वर्ल्ड न्यूज़ कर देता हूँ। एक मैं वर्ल्ड न्यूज़ की कैटेगरी बना देता हूँ। कैटेगरी बनाने के बाद मैं इसको यहाँ से ऐड कैटेगरी करूँगा। ऐड कैटेगरी होगी हमारी ये। यहाँ पर आएंगे, अब देखो क्योंकि ये मैं पहले बना रहा था, कैटेगरी बाद में बनाई है, तो अभी कैटेगरी में हमें कुछ भी शो नहीं होगा। ये देखो बल्कि आ गई, वर्ल्ड न्यूज़ आ गई। इसको हमें टिक करेंगे, इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर हम कुछ टैग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे ये हमारा बेसिकली जो हमारी पोस्ट है वो किस बारे में है। जैसे मैंने इधर गाज़ा लिख दिया,
जैसे मैंने इधर अलग अलग तरह के मैं टैग्स वगैरह लिखवा सकता हूँ। मैं इसके लिए AI का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। यहाँ से आप पब्लिश करोगे, जैसे ही मैंने पब्लिश किया तो आप देखो ये हमारी एक पोस्ट बन गई, जिसको मैं व्यू करता हूँ तो ये पोस्ट कुछ इस तरह की दिख रही है, ये देखो। ठीक है, मतलब मैंने काम तो वहाँ पे किया था, लेकिन जब मैंने इसको पब्लिश किया तो देखो एडमिन का नाम आ रहा है, डेट आ रही है। ठीक है, नीचे जो है वो साथ में जो कुछ भी था सारा कंटेंट नीचे आ गया। ठीक है, और ये हमारी पोस्ट होगी। अब पोस्ट क्या करती है देखो, अब हमने जैसे ही पोस्ट की है तो हमारा जो मेन पेज है वो इस तरह का कुछ बन गया, ये देखो। अब आप सोचोगे कि ये क्या हुआ अचानक, मतलब हम लोगों ने तो वहां पे काम किया था, ये होम पेज पे कैसे आ गया। ये बच्चे की पिक्चर, ये वर्ड न्यूज़, और इसके साथ साथ ये टाइटल, और ये डिस्क्रिप्शन इतनी छोटी क्यों है, हमने तो बहुत बड़ी लिखी थी। दरअसल जैसे अगर मैं BBC पे जाता हूँ तो ये देखो ये कुछ इस तरह की दिख रही है। अगर अब मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ तो ये कुछ इस तरह की दिख रही है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये इस तरह से हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट खुल गया। जी, किसका क्वेश्चन है? सर क्या वो जो आपने इमेज ऐड की है वो वापस एक बार बता सकते हैं कि किधर से की है? यस, मैं ज़रूर बता सकता हूँ। ये देखो एडिट पे गया। अच्छा, अब आपने इजी होके समझना सबने। ये देखो ऑल पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर ऑल पोस्ट को क्लिक करो, ये देखो पोस्ट सारी शो हो जाएंगी। आप जो पोस्ट या जो काम कर रहे हो ना उसको एडिट भी कर सकते हो। ये देखो मैं यहाँ पर आया, ये मैंने भी काम किया है। ठीक है, इसको ही मैंने पेस्ट किया है ना। यहाँ पर नीचे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो एडिट, एडिट को क्लिक किया। यहाँ पर टाइटल हो गया, ये नीचे डिस्क्रिप्शन हो गई, और ये देखो राइट साइड पे फीचर्ड इमेज का ऑप्शन। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखो लिखा आ रहा है सेट फीचर्ड इमेज। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर मैं इसको चूज कर सकता हूँ। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये मेरे पास जो राइट साइड पे ये शनाख्ती कार्ड की पिक्चर आ रही है, ये क्यों आ रही है? किसी के दिमाग में कुछ आया है? जी। सर क्योंकि आपने ये अपने मीडिया में इंपोर्ट की थी। हाँ, अपलोड की थी। देखो आपका जो मीडिया है ना वेबसाइट का, वर्डप्रेस का, अब देखो वहां पर अगर आप कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हो तो वो आपके यहाँ पर जब भी आप ऐड करोगे ना, अब ऐड कैसे करना है, देखो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये खुद ही ओपन हो गया। अब देखो क्या ओपन हुआ है, मीडिया। अब मीडिया के अंदर जो कुछ भी आप ऐड करोगे वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, मैं यहाँ पर ये इमेज चूज जी करता सर। हूँ और इसको पब्लिश करता हूँ। अब देखो ये हो गया हमारा। अब हमारा जो होम पेज है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है, यानी पोस्ट के बारे में हमें नॉलेज मिल गई है। मुझे तो पोस्ट के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है कि पोस्ट में एक इमेज होती है, कैटेगरी होती है, एक टाइटल होता है और शॉर्ट सी या लॉन्ग सी डिस्क्रिप्शन होती है। अब आप मुझे ये बताओ कि अक्सर आपने जब लिखते हो टॉप 20 रेस्टोरेंट्स इन, लेट्स सपोज मैं लाहौर लिख रहा हूँ, तो मेरे पास ना देखना ये तो ये आ गया। यहाँ पर मेरे पास देखो टॉप 10 बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन लाहौर। अब देखो मेरे पास ये वेबसाइट कुछ इस तरह की आ रही है। ठीक है, इसी तरह मैं कुछ ब्लॉग की वेबसाइट आपको निकाल के दे देता हूँ, जैसे टॉप 25 ऑफ द रेस्टोरेंट्स इन लाहौर। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखो ये एक आर्टिकल है। अब ये आर्टिकल क्या बता रहा है, कौन कौन सा रेस्टोरेंट है, कहाँ कहाँ मौजूद है, और साथ में उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स को यहाँ पर ऐड कर दिया गया। तो दरअसल किया क्या जा रहा है, इस पे लॉगिंग की जा रही है और इस साइट पे ट्रैफिक लेकर आते हैं। अब ये एसईओ का सिनेरियो होता है, इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जैसे जैसे कोर्स मुश्किल होगा हम उसको डिस्कस कर लेंगे, तो फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हमें इतना जानना है कि पोस्ट वगैरह का ऑप्शन जो है वो क्यों था, और हमें वो समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम जाते हैं पेजेस पे। पेजेस पे जाएंगे तो देखो हमारे पास दो पेज बने बनाए आ रहे हैं, एक है प्राइवेसी पॉलिसी, दूसरा है सैम्पल पेज। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा एक होम पेज हो। अब होम पेज क्या होता है, तो चलो पहले होम पेज को देख लेते हैं। होम पेज क्या होता है जी, मैं लीड सिंक पे जाके आपको बता देता हूँ। ये देखो लीड सिंक पर आया, लीड सिंक पर ये देखो होम लिखा हुआ है, ये हमारा मेन पेज है। ठीक है, जैसे ही आप अपने घर में एंटर होते हैं और आपके घर में एक हॉल होता है, आप उस हॉल में जो है वो सोफे वगैरह लगा के बैठे होते हो। ठीक है, और मोस्टली आपका पूरा जो घर है ना, उसके सारे कमरे वो हॉल से ही आगे जा रहे होते हैं। हॉल के साथ ही जो है ना कुछ किचन होगा, हॉल के साथ ही जो है वो बाकी कमरों की एंट्रेंस होगी। आपको समझाने का मकसद ये है ताकि आपको समझ आ जाए।
आपकी जो वेबसाइट का होम पेज है ना वो leadsync.com यानी मेन डोमेन पे आएगा। ये मेन डोमेन जो होती है ना, यानी इसके आगे कोई आगे लिंक नहीं आ रहा। leadsync.com लिख रहा हूँ और ये वाला पेज खुल रहा है, इसको कहते हैं होम पेज। अब जो होम पेज होगा ना, वहां से आपकी पूरी वेबसाइट खुल सकती है। ये देखो सर्विसेज में गया, एक एक बटन पे जा सकते हैं, ये देखो, ठीक है। इसी तरह अबाउट अस, ब्लॉग्स। अब जो ब्लॉग्स है ना वो हमने पोस्ट वगैरह की हुई है, ये देखो ये पोस्ट वगैरह है। वर्डप्रेस वर्सेस कस्टम कोडेड, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, वर्डप्रेस बेहतर है या कस्टम कोडेड साइट बेहतर है। अब ये देखो, अगर मैं इसको आपको बैकएंड पे दिखाऊँ ना, क्योंकि एक मिनट, यहाँ पे तो मेरे पास लॉगिन नहीं है, एक मिनट लॉगिन करते हैं अगर होगी तो। अब देखो मेरे पास ये लॉगिन नहीं थी, मुझे लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ा है, /wp admin लिखा है, ऊपर हमारी ईमेल आ रही है, नीचे पासवर्ड आ रहा है और मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन किया, ये देखो लॉगिन होगी। यहाँ पर देखो पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर वो पोस्ट हुई होंगी, ठीक है। ये देखो ये वो सारी पोस्ट हैं जैसे आपको दिख रही हैं, ये वो सारी पोस्ट है जैसे कस्टम कोडेड वाली जो है ना वो पोस्ट ये है। एक मिनट, ये अगर मैं इसको एडिट करता हूँ ना तो आप लोग देखना अभी कि ये आपको किस तरह की दिखेगी। यानी पोस्ट के ऑप्शन से आप एक टाइटल रख सकते हो, कुछ कंटेंट लिख सकते हो और यहाँ पर आप पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। यहाँ पे अब हमने टाइटल यूज़ किया है, लेकिन अब मैंने जो कंटेंट है ना वो नीचे नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? मैंने उसके लिए एक और तरीका यूज़ किया, और वो तरीका ये वाला नहीं था, वो किसी और तरह से मैंने ये एलिमेंटर का यूज़ किया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये एलिमेंटर क्या है और ये बाकी चीज़ें क्या हैं। तो पहले पेज को डिस्कस कर लेते हैं। पेज में आपको होम पेज का बताया था। होम पेज, हम एक होम के नाम से एक पेज बनाना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पर आकर होम लिखा, पेजेस में आके ऐड पेज किया और होम लिखा। होम लिखने के बाद पब्लिश को क्लिक किया और पब्लिश को क्लिक कर दिया गया। अब मैं अगर इस पेज को व्यू करता हूँ ना तो ये पेज कुछ इस तरह का दिख रहा है, यानी हमारा पेज raheel.infi.uk/home। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो होम पेज होगा ना उसके आगे जो है वो स्लैश करके या कुछ भी नहीं आना चाहिए। जो होम होम पेज होगा वो जस्ट होम पेज होगा, उसमें जैसे raheel.infi.uk है ना, वही होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि होम पेज बनाया कैसे जाता है। मैंने आपको बताया था सेटिंग में जाने के बाद कि रीडिंग के ऑप्शन पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। याद है? आप लोगों को याद है? जी सर। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, एक पेज ना मैं एक और ऐड करता हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ पोस्ट पेज, एक होम पेज और एक पोस्ट पेज। इसको मैं कर देता हूँ पोस्ट पेज, ठीक है। पोस्ट पेज करने के बाद इसको भी सेव कर रहा हूँ। मैंने 2 पेजेस बना लिए हैं। अब मैं अगर पेजेस में आ रहा हूँ ना तो देखो कितने पेज हैं। होम, पोस्ट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, सैम्पल पेज। अब सैम्पल पेज को मैं डिलीट कर देता हूँ और प्राइवेसी पॉलिसी को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं एक बार साइट को चेक करना चाहूँगा। देखो साइट वैसी ही आ रही है। अब देखो हमारा जो होम पेज है उसको हम ये वाले पेज को हम होम पेज बनाना चाह रहे हैं। जब हम इसको होम पेज बनाएंगे तो ज़ाहिर बात है खाली आएगा, क्योंकि होम पेज हमारा कैसा दिखता है, ये होम पेज हमारा ऐसा दिखता है। यानी हमारा जो मेन पेज होगा वो ये होगा, और जो हमारा ब्लॉग पेज है या हमारा पोस्ट पेज है वो इस टाइम पर नहीं दिख रहा। अगर मैं मेन पे जाऊँ तो इस टाइम ये हमारा जो है वो मेन पेज बना हुआ है। तो एक काम करते हैं, हमारा जो होम पेज है ना वो हम इसको बनाते हैं, ये होम को। ये देखो अगर मैं पोस्ट पेज पे जा रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह के दिख रहा है, होम पेज कुछ इस तरह के दिख रहा है, ठीक है। अब आओ देखते हैं क्या होता है। वापस चलते हैं। वापस जाने के बाद सेटिंग में जाएंगे और रीडिंग के ऑप्शन पे जाएंगे। ये देखो योर लेटेस्ट पोस्ट पे हुआ है, यानी अगर आप कुछ भी वेबसाइट में ऐड करते हो ना वो आपके होम पेज पे चला जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉपर होम पेज एक स्टैटिक रहे। स्टैटिक का मतलब है कि जो हम रख लें वो हम खुद मैन्युअली चेंज करें, यहाँ से खुद ब खुद जो है वो चीज़ें चेंज ना हो। तो चलो एक काम करते हैं, होम पेज को होम रख देते हैं और पोस्ट पेज को पोस्ट रख देते हैं। अब आते हैं सेव करते हैं। अब जब मैं होम पर आऊँगा और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, अब देखो हमारा जो raheel.infi.uk उस पे जो पेज आ रहा है वो होम पेज आ रहा है, जबकि पोस्ट पेज जो पोस्ट हमने की थी वो नहीं आ रही। देखिए अगर मैं पोस्ट पेज को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पोस्ट आ रही है। यानी जो पोस्ट पेज होता है वो उसमें ब्लॉग्स या आर्टिकल्स आते हैं, इसको ब्लॉग्स कहते हैं, ठीक है। पोस्ट पेज को आपको सिखाने के लिए यहाँ पर ब्लॉग्स की जगह पोस्ट पेज का नाम लिया गया है। जी
सर आप वो होम पेज वाला एक और बार समझा सकते हैं? जी बिल्कुल मैं समझा सकता हूँ जी। और किसका क्वेश्चन है? शानजा आपका भी है? सर मैंने भी यही पूछना था कि होम पेज और पोस्ट पेज के एक बार फिर से बता दें। ठीक हो गया। ये देखो पेजेस का ऑप्शन, मैं दोबारा पेजेस में जाता हूँ, मैं एक और पेज बनाने लगा हूँ। मैं एक पेज बनाता हूँ होम 2 के नाम से, ठीक है, होम 2। अब होम 2 वाला जो पेज है मैंने इसको पब्लिश किया। ओ दोबारा से करते हैं, 1 मिनट, इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद ये देखो ऐड पेज का ऑप्शन, पेजेस को क्लिक किया, ऑल पेजेस को, और ऐड पेज के ऑप्शन को क्लिक किया। ये देखो ऐड पेज, ये देखो ऐड पेज, ये लिखा हुआ है, मैंने जूम कर दिया। ऐड पेज, इस ऐड पेज को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा हमारे पास इंटरफेस आएगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा होम 2 और यहाँ से ऊपर ये देखो पब्लिश, ये देखो पब्लिश आ गया, ठीक है। इस पब्लिश को आपने, इस पब्लिश को, ये देखो ये वाला पब्लिश, इसको आपने क्लिक करना है और आपने इस पब्लिश को अगेन क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज बन गया होम 2 के नाम से। ये देखो व्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप व्यू पेज करोगे तो आप इस पेज को रियल टाइम देख पाओगे। अब देखो rahil.infi.uk/home2 के नाम से एक लिंक बन रहा है। दरअसल हम चाहते हैं जो हमारा होम पेज हो ना, होम पेज मैंने आपको बताया कि उसके आगे ये /home2 वगैरह नहीं आएगा, rahil.infi.uk। अब देखो यहाँ पर जो हमारा पहले वाला हमने होम बनाया था ना वो शो हो रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर होम 2 शो हो। तो ये काम आप कहाँ से कर सकते हो? आप सेटिंग में जाओगे, रीडिंग में जाओगे, रीडिंग में जाकर होम की जगह होम 2 सेलेक्ट करके सेव कर दोगे, और यहाँ पर आकर अब मैं साइट पे जब देखूंगा तो साइट पर होम 2 हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब पोस्ट पेज क्या करता है? पोस्ट पेज जो है ना वो आपका ब्लॉग का पेज होता है। अब देखो जब मैं पोस्ट पेज पे जा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे आर्टिकल दिख रहा है, क्योंकि मैंने इस पेज को पोस्ट पेज सेट किया था। जब मैंने इसको योर लेटेस्ट पोस्ट किया ना, तो अब देखना कि हमारी जो लेटेस्ट पोस्ट है वो यहाँ पर मेन पे आ जाएगी, क्योंकि मैंने अब ये देखो हमारी पोस्ट मेन पे आ गई। पोस्ट क्या होती है? पोस्ट देखो जो हमने आर्टिकल लिखा होता है ना वो उसको कहा जाता है। इसी तरह मैं अगर स्टैटिक पेज करके होम 1 को जो है वो होम कंसीडर करूं और पोस्ट पेज को पोस्ट पेज कंसीडर करूं और यहाँ पर आकर एक बार रिफ्रेश करूं तो अब हमारा होम पेज वापस से होम हो गया। क्लियर हुआ आप लोगों को? जी ठीक है। सर। इसके अलावा थीम्स और प्लगइन्स होती हैं। अब थीम्स क्या होती है और प्लगइन्स क्या होती हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। थीम्स आपको बेसिक सा बता दिया गया है, एस्ट्रा एक अच्छी थीम है, और प्लगइन्स का आपको बताया गया है कि प्लगइन्स कुछ ऐप्स होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे जब हम वेबसाइट बनाएंगे। तो कल हम थीम और प्लगइन्स को डिस्कस करेंगे, और साथ ही कल ही हम लोग वेबसाइट भी लाइव वेबसाइट बनानी स्टार्ट कर देंगे। मैं आपके सामने वेबसाइट बना के दिखाऊंगा ताकि आप आने वाले दिनों में प्रैक्टिस शुरू कर लो। क्लियर हो गया? क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर, नहीं, थैंक यू। ठीक हो गया। और किसी का क्वेश्चन है कोई? 1 मिनट है हमारे पास। नो सर, थैंक यू। ठीक हो गया। चलें ठीक है एवरीवन, आप लोगों ने ये सारी सेटिंग देखनी है और ग्रुप में अपडेट करना है, ठीक है। और आज का सेशन कैसा रहा ये आप लोगों ने ना या तो वॉइस मैसेज में या टेक्स्ट फॉर्म में लिखना है कि आज आपने क्या सीखा, ताकि ग्रुप भी इंगेज रहे और मुझे ये पता चले कि आप वाकई सीख रहे हैं। टिल देन इंशाल्लाह कल मिलेंगे।